हरे कृष्णा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एक महान व्यक्ति कैसा होता है या एक लीडर कैसा होता है। भगवत गीता के 3.21 श्लोक नंबर में हम पहुंचे हैं। कर्म योग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यत यत आचरिते श्रेष्ठ तत् तत् इवोत्तरो जना सयं प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। भगवान इसमें बहुत जबरदस्त शिक्षा दे रहे हैं। जो भी लीडर है, जो भी महान व्यक्ति है या बहुत बड़े पोजीशन पे है, उसको कैसे रहना चाहिए और उसका रहनी बहुत इंपॉर्टेंट है सामान्य व्यक्तियों के लिए। क्यों? आइए ये श्लोक को समझते हैं। यत यत आचरिते श्रेष्ठ, इधर जो आचरिते शब्द है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए। जैसे एक बच्चा है, एक बच्चे के सामने बहुत सारे लोग हैं, उसके माता पिता भी ज्यादातर रहते हैं। तो अगर उसके माता पिता मोबाइल देखेंगे तो बच्चा उसके माता पिता को देख के भी मोबाइल ही मांगेगा, क्योंकि वो जैसा अपने बड़ों को देखेगा वैसा ही आचरण करेगा, वैसा ही करेगा। और अगर माता पिता बुक लेके बैठेंगे तो बच्चा भी बुक लेके ही बैठेगा, पढ़ाई करेगा। गीता लेके बैठेंगे तो बच्चा भी गीता ही पढ़ेगा, है ना। तो जो फॉलोवर है वो हमेशा बड़े से शिक्षा लेता है, बड़े को देख के, बड़े के बोलने पे नहीं। इसलिए इधर शब्द आया है आचरित। जैसा महान व्यक्ति बोलता है वैसा लोग नहीं करते, जैसा महान व्यक्ति करता है वैसा लोग करते हैं। इसलिए महान व्यक्ति के लिए या कोई लीडर के लिए अपना आचरण कैसे करना है वो बहुत जरूरी है। वो कुछ भी उल्टा या गलत आचरण ना करे या गलत कर्म ना करे जिससे उसके फॉलोवर भी वैसा ही कर्म करे। जैसे जीसस क्राइस्ट थे। जीसस क्राइस्ट ने बोला thou should not kill, किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी भी जीव हत्या नहीं करनी चाहिए किसी भी जीव की। लेकिन फिर भी आज बहुत सारे लोग, उनके जो फॉलोवर्स हैं, वो जीव को मार के खाते हैं, है ना, नॉनवेज खाते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने नॉनवेज खाया था। लेकिन एक महान व्यक्ति जो करता है वो हमको नहीं करना है, उसकी बराबरी हम नहीं कर सकते। जीसस क्राइस्ट ने अपनी जान भी दी थी, क्या हम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो महान व्यक्ति जो हमारे लिए बोलता है वो हमको करना है। जैसे महान व्यक्ति बोल रहा है thou should not kill, तो हमको उसको फॉलो करना है। वो जो करता है हमको वो नहीं करना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति था, कोट वोट पहना था, रेलवे स्टेशन पे, तो वो चल रहा था, बहुत भीड़ था स्टेशन पे, तो बॉम्बे के स्टेशन पे बहुत भीड़ रहता है। तो वो व्यक्ति फटाफट चल रहा था, बड़ा व्यक्ति लग रहा था, तो लोग थोड़ा साइड वाइड भी हट जा रहे थे, और उसके पीछे पीछे एक व्यक्ति चल रहा था। वो सोचा इसके पीछे पीछे चल जाता हूँ, रास्ता मिल जाएगा। अब वो ट्रेन में चढ़ा फर्स्ट क्लास में, तो वो जो उसके पीछे चल रहा था वो भी उसके साथ फर्स्ट क्लास में चढ़ा। अब उसने बोला भाई तुम क्यों फर्स्ट क्लास में चढ़े? तो बोले तुम चढ़े इसलिए मैं भी चढ़ा। तो बोले लाओ टिकट लाओ। बोले मैं टीटी हूँ। तो बोले तुम क्यों चढ़े फर्स्ट क्लास में? बोले मैं टीटी हूँ, मैं किधर भी चढ़ सकता हूँ, तुम नहीं चल सकते, तुम जाओ सेकंड क्लास में, है ना। तो वो जा सकता है, हम नहीं जा सकते। महान व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमको क्या करना चाहिए? जो वो बोलता है वो करना चाहिए। लेकिन हम करते क्या है? वो जो करता है वो हम करते हैं। इसलिए भगवान इधर कह रहे आचरित श्रेष्ठ। जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करेगा, सामान्य व्यक्ति उसी को फॉलो करेगा, है ना। जैसे भोले बाबा का आजकल इमेज बना गया है कि वो चिलम फूक रहे हैं, हाँ, तो लोग उसी गांजा फूक रहे हैं, चिलम मार रहे हैं, तो लोग वही इमेज को कॉपी करके हम भोले बाबा के फॉलोअर हैं, हम भी चिलम फूकेंगे, हम भी गांजा फूकेंगे। नहीं, भोले बाबा ने जहर पिया जगत कल्याण के लिए, तुम थोड़ा पी के दिखाओ। भोले बाबा जैसा करते हम वैसा कर ही नहीं सकते। हाँ, भोले बाबा चिलम फूकते नहीं है, ऐसा लोगों ने इमेज बना दिया। भोले बाबा कहते क्या है वो हमको करना चाहिए। भोले बाबा कहते हैं सत हरि भजन जगत सब सपना। भोले बाबा कह रहे हैं सत हरि भजन, वो तो हम नहीं करते, और भोले बाबा का चिलम बराबर फूक रहे हैं हम। एक महान व्यक्ति जो होता है वो ऑर्डर नहीं करता, एक लीडर जो होता है वो इंस्पायर करता है। हाँ, हमारे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, वो
जिधर भी जो भी टेम्पल में होते थे, इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी वो सुबह दिल्ली, शाम को बॉम्बे, कल वृंदावन, ऐसा उनका ट्रैवलिंग और ऐसा शेड्यूल होता था। फिर भी वो सुबह का जो मंगला आरती होता है 4 बजे होता है इस्कॉन टेम्पल में, और वो हर मंगला आरती वो जो टेम्पल में रहेंगे वो ही करेंगे। तो मंगला आरती करने के लिए कम से कम 2:30 बजे उठना पड़ेगा, खुद को भी रेडी करना है और फिर भगवान का भी श्रृंगार करना है, और 4 बजे तो आरती चालू हो जाएगा। तो है ना, ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, वो जहां भी रहते थे वो ही मंगला आरती करते थे। तो ये क्या है, इंस्पिरेशन, वो इंस्पायर करते हैं। लीडर्स जो होता है वो इंस्पायर करता है, वो कभी ऑर्डर नहीं देता ये कर वो कर। एक साधु थे, साधु के बहुत सारे फॉलोअर्स थे, तो कभी कोई फॉलोअर गड़बड़ करता था ना, तो वो उस फॉलोअर को नहीं बोलते थे। वो क्या सोचते थे, ये फॉलोअर गड़बड़ इसलिए कर रहा है क्योंकि ये मुझे फॉलो कर रहा है, मतलब मेरे अंदर ही कुछ कमी है, मेरे अंदर ही कुछ गड़बड़ है, इसके लिए ये गड़बड़ कर रहा है। तो वो अपने आप को सुधारता है। लीडर जो होता है कभी कंप्लेन नहीं करता, हाँ, और ना ही ऑर्डर करता, वो कंट्रीब्यूट करता है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मैं कर्म करना बंद कर दूंगा ना, तो मुझे ही दृष्टांत मान के सामान्य लोग भी कर्म करना बंद कर देंगे, और मेरे कर्म बंद करने से इस संसार का कर्म चक्र जो है वो ठहर जाएगा, क्योंकि सब कुछ भगवान पे ही चल रहा है। और भगवान अगर कर्म करना बंद कर दे तो पूरे संसार का कर्म चक्र ठहर जाएगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। हर श्रेष्ठ व्यक्ति को सही से आचरण करना चाहिए, उसके आचरण ही लोगों को प्रभावित करते हैं। महात्मा गांधी कहते थे, हाँ, अगर तुमको संसार में कुछ चेंज देखना है तो बी द चेंज यू वांट टू सी इन दी वर्ल्ड। वो चेंज खुद बनो जो तुमको संसार में चेंज देखना है। तो इस तरीके का आचरण हमको करना चाहिए। अपनी दृष्टि बदलनी है, सृष्टि नहीं बदलनी, अपने आप को बदलना है। आचरण करके ही हम महान और श्रेष्ठ बन सकते हैं। तो सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।